सो हाय गाइस, अपने सीए के एग्ज़ाम्स को, फाइनल के एग्ज़ाम को सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। हालांकि जिनके ग्रुप के एग्ज़ाम्स है उनके एग्ज़ाम को अभी 14 डेज़ है। ठीक है, हमारे पास अभी 14 डेज़ है। तो अभी इस टाइम में हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जितनी आपने एक्सपेक्ट की हो, बट सी 14 डेज़ कम नहीं होते। यू कैन स्टिल डू इट। अपनी प्रिपरेशन अपन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरा भी ग्रुप हुई है। सो दिस स्ट्रेटजी आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ एंड आई थॉट वाई नॉट टू शेयर विद अदर्स। सो आई एम sharing this strategy which I thought will be appropriate in this time for me with you. So see if you can relate to it and it can help you in any way. Okay, so first of all, take out a pen paper and take 1 hour out of your schedule and do this analysis. Okay, what is the analysis? How you need to do it? First of all, step 1, you need to analyze that where you stand. देखो 4 सब्जेक्ट है अपने पास में, ठीक है। SCMP इसका मेरा इलेक्टिव है इंटरनेशनल टैक्सेशन। बाकी जिसका है इलेक्टिव दूसरा भी हो सकता है या फिर कोर्स सिलेबस है तो आपका इसका भी हो सकता है। सो SCMP या AM है इलेक्टिव, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो इसमें अपने पास 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो आपका सिलेबस ही कवरेज नहीं हुआ है किसी सब्जेक्ट में, या फिर सिलेबस तो कवर हो गया है पर प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिलेबस भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, अभी उस सब्जेक्ट में हो तो गया पर फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप एनालाइज कैसे करोगे? देखो ये मैंने अपने लिए बनाया, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। इसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस खुद करो। ठीक है, सो मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी। जैसे कि मेरा SCMP में सिलेबस कवरेज तो हो गया है लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है। सेम गोज़ फॉर इंटरनेशनल टैक्स। मैंने पढ़ तो लिया है, एक बार या 2 बार मैंने एनुअल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग की तो मैंने 2 बार कर लिया है, बट मेरी इसमें प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं। मैंने केस स्टडी सॉल्व नहीं करना स्टार्ट किया अभी तक, इतनी ज़्यादा सॉल्व नहीं की मैंने। सेम गोज़ फॉर मेरा DT में मैंने सिलेबस तो बहुत पहले ख़त्म कर लिया था, उस वक्त उसे रिवाइज भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद में मैं दूसरे सब्जेक्ट करने लगी। SCMP मेरा पेंडिंग था, वो ख़त्म करने लगी और मेरा इस वजह से DT का प्रैक्टिस छूट गया। तो अभी मैं DT पे फोकस नहीं कर पाई थी बीच में, तो अभी मेरा DT का प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है, तो देयरफॉर उसका प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है मेरा। और IDT में मेरा क्या है कि कस्टम्स FTP तो कवर्ड है अच्छे से, लेकिन GST वाला जो पोर्शन है उसके कुछ उसका मतलब समझो ना, ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस मेरा कवरेज बाकी है। एक बार कर चुकी हूँ बट मैंने फास्ट ट्रैक किया था तो इतना अच्छे से नहीं हुआ था, तो अभी तक मेरा थोड़ा सा उसमें बाकी है। और ऑफकोर्स फिर प्रैक्टिस भी बाकी है मेरी, तो कवरेज मेरा इनमें तो हो चुका है, प्रैक्टिस तो सभी में रिक्वायर्ड है। अब तुमने एक बार ये क्लासीफाई कर लिया कि हर सब्जेक्ट में तुम्हारा पोजीशन क्या है, उसके बाद तुम उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। तो नेक्स्ट स्टेप अपन स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्टेप 2, प्लान स्ट्रेटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट एज पर कवरेज अब। ओके, तो कैसे आपका कैटेगरीज को बांट देंगे अपन सब्जेक्ट में। फर्स्ट कैटेगरी क्या हो सकती है कि सिलेबस तो कवर हो गया बट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लाइक दिस वन, ऑल दिस 3 सिलेबस कवर बट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। तो सेकंड वाली भी सिलेबस भी पूरा कवर नहीं हुआ है, ठीक है, ऑफकोर्स प्रैक्टिस तो पेंडिंग होगी जैसे कि मेरा IDT है मेरे केस में। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपका सिलेबस भी कवर हो गया हो, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, बट स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट। एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, दैट यू आर टायर्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो वो वाला सिचुएशन भी हो सकता है। तो मेनली 3 कैटेगरीज मुझे समझ आइए कि ये कैटेगरीज हो सकती है। नाउ बट दी फर्स्ट वन की जिसका सिलेबस कवर हो गया उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है। देखो उसके लिए अपन को वी कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, उसके लिए अपन को प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है क्वेश्चन बैंक। अतुल अग्रवाल ने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अतुल अग्रवाल के मिल जाएंगे, विच आर अपडेटेड एंड विच आर क्वाइट एज पर ICAI गाइडलाइंस ओनली। तो ऐसा रहेगा अगर आप क्वेश्चन बैंक से करते हो कि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आपको डर नहीं रहेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ क्वेश्चन बैंक नहीं तो ICAI मटीरियल ऑलवेज SM, RTP, MTP पास पेपर्स, दीज आर एंड ऑफ कोर्स केस स्टडी डाइजेस्ट एंड MCQ बुकलेट्स। तो ये सब तो है कवरेज के लिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने क्वेश्चन बैंक। अब देखो अगर कोई केस स्टडी वाला सब्जेक्ट है जैसे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन है या SCMP, इसके क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें आप 2 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। इसको हम सिंस हमारा ये कवर हो गया है, सिलेबस प्रैक्टिस ही करिए, तो इसको हम कम टाइम अलॉट करेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट के अंदर आप 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, केस स्टडीज है तो 2 से 4 कर लिया, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस। तो आप इस तरह से इसमें क्वेश्चन डेली के डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लेने हैं। आपको कोई भी छोटा सा आपके जो भी नोट्स बने हुए रेंडमली नोट्स को खोलो, कोई भी एक छोटा सा टॉपिक सेक्शन कुछ भी दिखता है उसके ऊपर एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लो। ठीक है, एक्स्ट्रा 10 मिनट्स टू गो थ्रू स्मॉल टॉपिक्स ऑफ योर नोट्स। तुम्हारे नोट्स गो थ्रू करना, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक मैप बनना चाहिए, छपना चाहिए चीज़ें। ठीक है, वो तुम्हारे नोट्स से होगी या फिर जो भी तुम नोट्स रेफर कर रहे हो उन नोट्स को कंसिस्टेंटली रिवाइज करने का तरीका। ठीक है, फिर सेकंड हो सकता है कि आपका सिलेबस ही पूरा कवर नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा अलॉट करना पड़ेगा। तो इसको अपन 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे कि फर्स्ट 7 डे अपने पास 14 डेज है टोटल। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज़ को हम पूरी तरह से सिलेबस फिनिश करेंगे उसका। अब सिलेबस फिनिश करने में ऐसे नहीं लग जाना है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट लेके बैठ जाना है, तो इससे क्या होगा, दूसरे सब्जेक्ट पे से तुम्हारा कॉन्फिडेंस हट जाएगा। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट का सिलेबस तुम्हें पहले फिनिश करना है 7 डेज़ के अंदर। ठीक है, जितने भी 3, 4, 5 घंटे एज़ पर योर शेड्यूल असाइन करके वील डिस्कस शेड्यूल इन नेक्स्ट स्टेप।
वो करके तुम्हें सिलेबस फिनिश करना है 7 डेज़ के अंदर अंदर। इससे पहले हो जाता है तो वेल एंड गुड, मैक्सिमम 7 डेज़। और उसके बाद नेक्स्ट 6 to 7 डेज़, वाई 6 डेज़, बिकॉज हो सकता है एक दिन आप SCMP से 1 दिन या 2 दिन पहले पूरा SCMP के लिए छोड़ना चाहते हो, या AMA जो भी है उसके लिए। तो नेक्स्ट 6 to 7 डेज़ आपको प्रैक्टिस करना है, सेम जैसे कि अपन ने कैटेगरी ए वालों को प्रैक्टिस किया था, क्योंकि वो सब्जेक्ट कैटेगरी ए में फॉल हो जाएगा, तो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। और ऐसे सब्जेक्ट जिनका सिलेबस भी हो चुका है और प्रैक्टिस भी कर ली है आपने, और अब आप मतलब एक तरह से कंटाल गए हो सब्जेक्ट से, पर फिर भी अपन छोड़ तो सकते नहीं है सब्जेक्ट को, क्योंकि छोड़ दिया ना भैया तो काम खत्म हो जाएगा इधर। सो वी हैव टू स्ट्रेटेजी कीप इन टच, ठीक है। क्या करना है कि 20, 30, 10 मिनट जैसा भी तुम्हारा मन करे खोल लो एक बार उस सब्जेक्ट के नोटबुक जो भी तुम डेली रेफर करते हो, या फिर जो भी तुम लास्ट डे रेफर करने वाले हो, और उसमें से ऐसे जस्ट गो थ्रू करो, कुछ भी कोई भी टॉपिक उठा के गो थ्रू कर लो। कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया, जैसे DT है तो कभी कोई पेनल्टी के 2-3 सेक्शन देख लिए, असेसमेंट प्रोसीजर पे देख लिया, कभी TDS का एक आध सेक्शन देख लिया, ठीक है। इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट में भी तुम कर सकते हो। तो ये कीप इन टच स्ट्रेटेजी रखो। प्लस तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया है ना, तो अब तुम इसके मॉक दो हिम्मत करके, क्योंकि मॉक देना मुझे पता है हिम्मत का काम होता है, बट मॉक दोगे ना तुम्हें तुम्हारी बहुत सी कमियाँ पता चलेगी, बहुत सी कमियाँ, ठीक है। और 2 से 3 मॉक्स, मैक्सिमम 3 मॉक भी दिए ना तुमने, तो टोटल तुम्हारे 14 दिन में से सिर्फ 9 घंटे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो कह रही हूँ तुम पूरे 100 मार्क्स का मॉक भी मत दो, अगर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम 50%, 60%, 70% का मॉक दो, और उसमें से जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं उसे एनालाइज करो, बट मॉक्स दो, ठीक है। तो तुम्हें मॉक्स देना है इन सब्जेक्ट के। बाद में अगर तुम इस सब्जेक्ट का भी मॉक देते हो, इस कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के भी मॉक देते हो, एक कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी तुम उसको मॉक्स दे सकते हो। इसके भी 1, 2, 3 जितने मॉक्स तुम्हें सही लगते हो, ठीक है। और इसका तो तुम एक भी मॉक दे दोगे बाद में तो ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास प्रैक्टिस का टाइम कम रहेगा, तो इसका मॉक भी तुम दे सकते हो, ठीक है। ये सब अपना हो जाएगा। अपन ने क्या किया, पहले अपन ने अपना प्रिपरेशन लेवल देख लिया, अब प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप देख लिया हमने, ठीक है। अब इस नेक्स्ट स्टेप को करने के लिए हमें टाइम भी तो असाइन करना पड़ेगा ना, तो वो टाइम हम देखते हैं कि कैसे रहेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 3 में हमें शेड्यूल प्रिपेयर करना है पूरे 24 आवर्स का, हमारे सिर्फ पढ़ाई के घंटों का नहीं, पूरे 24 आवर्स का। और उसमें से सिंस हमारे पास 4 सब्जेक्ट है तो हम 4 स्लॉट्स असाइन करेंगे, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। अब हमें कैसे पता चलेगा रिक्वायरमेंट कितनी है, देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जो सब्जेक्ट तुम्हारे हो चुके हैं सिलेबस और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो उनको जैसे कि 2 घंटे का एक स्लॉट दे दो, ठीक है, एक कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के लिए। फिर जो सब्जेक्ट्स में तुम्हारे तो 2 घंटे के अंदर तुम 2 केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हो, SCMP के 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर तुम्हारा DT IDT जैसा सब्जेक्ट है और जिसके छोटे क्वेश्चन है, तो तुम 10-15 क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो, ठीक है। वो जो भी तुम्हारा एक कैटेगरी में सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर स्लॉट ऑफ 3 to 4 आवर्स फॉर B कैटेगरी सब्जेक्ट। B कैटेगरी सब्जेक्ट जिनमें तुम्हारा कवरेज भी बाकी है सिलेबस का। अब देखो ये डिपेंड करता है कि 3 to 4 आवर्स रखना है, या फिर तुम्हें इसे 5 आवर्स रखना है, या 6 आवर्स रखना है। दिस डिपेंड्स ऑन योर पेंडिंग सिलेबस। अगर ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है तो ये वाले स्लॉट बढ़ाओ तुम, ठीक है। अगर कम सिलेबस पेंडिंग है तो कम स्लॉट में कर लो तुम। जैसे मेरा IDT का पेंडिंग है तो वो मेरा कम स्लॉट कम आवर्स में हो जाएगा, जैसे अगर मैं दिन को 4 घंटे भी देती हूँ उसको, तो दैट वुड बी सफिशिएंट, क्योंकि इतना टफ नहीं है उसका कवरेज, ठीक है। तो इस तरह से स्लॉट्स असाइन कर दो। उसके बाद में जो ये कीप इन टच कैटेगरी C वाला सब्जेक्ट है जिसके साथ हमें कीप इन टच रखना है, उसके लिए 30 मिनट्स का टाइम असाइन करो। देखो टाइम असाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी असाइन करते हो तो तुम अपना आप से तुम्हारा मन जब भी खाली बैठे हो, तुमने जो भी अपने 24 आवर्स के शेड्यूल में से जो भी फ्री टाइम रखा हो उसमें कभी उठा के देख लो। नहीं तो मैं तो कहती हूँ एक टाइम असाइन कर दो, ऐसा टाइम जब तुम आराम से बैठे हो, लेटे हो, और ठीक है बुक उठा के देख लिया, पेज घुमा लिया, फ्लिप थ्रू कर लिया। तो स्लॉट फॉर 30 मिनट फॉर C कैटेगरी सब्जेक्ट। तो इस तरह से तुम्हें स्लॉट डिवाइड करने पड़ेंगे। स्लॉट्स कैसे दो, जैसे कि इसके लिए 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच दो, ठीक है। अब मैं कैसे दे रही हूँ अपने स्लॉट्स, फॉर एग्जांपल मेरा SCMP में मेरा टारगेट है कि डेली 2 से 3 जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करूँगी, तो 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो मैं इसे 2 आवर का स्लॉट दूँगी। फिर इंटरनेशनल टेक्स्ट है मेरा इलेक्टिव, तो उसके अंदर मैं टारगेट कर रही हूँ कि 2 केस स्टडी पर डे सॉल्व करूँ, तो उसके लिए मैं 2 घंटे का स्लॉट दूँगी, तो 2 केस स्टडी 2 घंटे में हो जानी चाहिए। फिर DT में मेरे को प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से DT से टच छूट गया है, तो DT को मैं जैसे 3 या 4 घंटे का स्लॉट दे दूँगी। और IDT का मेरा बहुत ज़्यादा बाकी है कवरेज, मतलब IDT का मेरा कवरेज बाकी है, तो इसे मैं 4 घंटे का स्लॉट दे दूँगी, या फिर 5 घंटे का अगर DT को कम कर देती हूँ, तो डिपेंड्स कि कैसा जा रहा है। 1-2 दिन करके देखूँगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हो स्लॉट्स असाइन कर लिए। देखो मेजर काम हो गया है, तो ये प्लानिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये काम तुम्हारा 1 घंटे में मैक्सिमम सारा कुछ करके ये हो जाएगी। ये तीनों स्टेप तुम 1 घंटे में कर लोगे लेके बैठोगे तो, ठीक है। द लास्ट स्टेप कम्स स्टिक टू द शेड्यूल। कैसे करें भाई, कंसिस्टेंसी ही तो प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी ना। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भाई मेरी भी कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे बनाए रखने के लिए अपने पास क्या क्या मेथड्स होते हैं जनरली वो बता रही। एक तो एक जनरल रखो, डायरी जिसे कहते हैं,
इससे क्या होगा, रोज़ रात को या फिर रोज़ सुबह उठ के उस जनरल में लिखो तुम्हारा कल का अपडेट, अगर सुबह उठ के कर रहे हो, और रात का अपडेट, पूरे दिन का अपडेट अगर रात को लिख रहे हो, ठीक है, जनरल रखो, उसमें अपडेट होते तो तुम्हें अपने आप पे चेक रहेगा। फिर एक प्लानर बना सकते हो, तुम एक ये भी काम कर सकते हो कि जैसे कि कल 29, जैसे कि तुम 29 से अगर शुरू कर रहे हो तो 29 से लगा करके अगले 7 दिन का प्लानर बना लिया, उसमें स्लॉट्स लिख दिए अपने कि ये 2 से 4, ये 4 से 6, जो भी स्लॉट्स अपने लिख दिया, उस स्लॉट के आगे सब्जेक्ट लिख दिया और उस पर टिक लगा देने को। जिस दिन वो होते हैं उस दिन टिक लगाओ, जिस दिन नहीं होता उस दिन क्रॉस लगाओ। यू कैन कीप चेक ऑन योर सेल्फ, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, डोंट टॉक टू पीपल। तुम्हारे दिमाग में 10 तरह के ख्याल आएंगे जितने भी तुम लोगों से बात करोगे। अरे नहीं बात करते तो भी सोचने में आता है, तो बात करोगे तो बहुत सारे ख्याल आएंगे एंड दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू। और इस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, क्योंकि लोगों से बात करके मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो चुका है। सो अवॉइड टॉकिंग टू पीपल। सो दिस इज़ योर होल प्लान, स्ट्रेटेजी टू प्लान योर नेक्स्ट 14 डेज़, ताकि तुम्हारा वेस्ट न जाइए, ठीक है। तुम अगर अच्छे से प्लान करते हो तो 14 डेज़ आर आई थिंक सफिशिएंट टू क्लियर वन ग्रुप, गिवन कि आपकी 50-60% प्रिपरेशन हो चुकी है। ऑफकोर्स दैट्स नीडेड। ओके, सो दैट इज़ इट गाइज। यही स्ट्रेटेजी देनी थी मुझे। और अगर आपको इस पेज का यदि PDF चाहिए तो यू कैन, ये जो भी पर्पल में और ब्लैक में मैंने लिखा है, ये आप खुद से लिख करके अपने लिए भी एक इसी तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ऑल्सो अगर आपको प्लानर का PDF भी चाहिए, हालांकि आपको खुद ही बनाना चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू वांट एन आइडिया कैसे बनाना है तो लेट मी नो, मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ओके, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, एंड अगर आपका एक ग्रुप से ग्रुप 2 पेंडिंग है तो बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट दिस टाइम। और अगर आपके दोनों ग्रुप पेंडिंग है तो फिनिश दिस 4 पेपर्स एंड क्लियर इट ऑफ। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल्सो लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी अदर काइंड ऑफ हेल्प, then I'll be happy to help. Okay, bye.